हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि एनएलसेट के विद्यार्थी हैं, एनएलसेट के स्टूडेंट्स के लिए टॉप 5 ऐसी बुक्स जो हर एनएलसेट के एस्पिरेंट्स के पास होनी चाहिए। पहले मैं बुक्स के ऊपर आऊँ, जल्दी से समराइज कर देता हूँ एनएलसेट के एग्जाम्स के बारे में और थोड़ा सा इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो देखो, एनएलसेट का एग्जाम एनएलएसआईयू जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एनएलयू है, उसका 3 साल की लॉ का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम है। आपने ग्रेजुएशन में कोई सी भी डिग्री ली हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये पेपर का इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है? पेपर को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। वन इज पेपर ए, अनदर इज पेपर बी। पेपर ए इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कि क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम सीआर बोलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम आगे आरसी बोलेंगे, एंड तीसरा पार्ट करंट अफेयर आता है। जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब होता है रिटन पेपर, उसमें आपको आंसर्स लिख के आने होंगे। पार्ट बी के अंदर जो है आपका लीगल आंसर राइटिंग है और एक एस्से राइटिंग है। ठीक है, मार्क्स क्या है? तो 75 मार्क्स एंड आपका ये वाला जो बचा हुआ है ये आपका 75 मार्क्स। कैसे कैसे पेपर का मार्क्स डिवाइड है मैं बता देता हूं। 6 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पे, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, जल्दी से हम देख लेते हैं। 6 क्वेश्चंस आपको लीगल के लिख के आने होंगे, 10 मार्क्स ईच, हो गया 60। 15 मार्क्स का एक एस्से लिख के आना होगा। यहां पे 25 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 25 मार्क्स का सीआर एंड 25 मार्क्स का सीए। तो 75 मार्क्स का दोनों पेपर हो गया। पहले क्या होता था, पेपर ए जस्ट क्वालिफाइंग होता था कि ये क्वालिफाई कर लिया, रैंकिंग पेपर बी एन इंटरव्यू से होती थी, बट अब वो चेंज हो चुका है। अब आपका रैंकिंग सब कुछ पेपर ए प्लस पेपर बी के क्यूमुलेटिव मार्क्स से होगा, ऑल्दो पेपर ए क्लियर करना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है। तो ये तो पहले आपको पेपर पैटर्न मैंने जल्दी से बता दिया एनएलसेट 2024 का, या अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं। अब 5 ऐसी किताबें जो हर एनएलसेट के एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वैसे तो आप कोई भी बुक उठा लो जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन एनएलसेट का पेपर पैटर्न में क्या होता है ना कि अलग से नहीं आता है पैसेज की ये इंग्लिश का पेपर है, ये क्रिटिकल रीजनिंग का पेपर है। वो एक ही पैसेज देते हैं, जनरल पैसेज जिसको बोलते हैं, और उसी के अंदर मिक्स क्वेश्चंस होते हैं सीआर के, आरसी के, करंट अफेयर के। ठीक है, ये आप थोड़ा सा पेपर देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, जैसे कि एक पैसेज दिया और इसी पैसेज के अंदर फिर आपसे सीआर के कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ आरसी के पूछे, कुछ करंट अफेयर के पूछे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश के पैसेजेस के लिए कोई भी इंग्लिश की पैसेजेस वाली बुक उठा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि जीमैट की बुक आती है वाइली की। ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे, अमेजॉन पे मिल जाएगी, वाइली जीमैट लिख के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख दीजिएगा, एक बुक आएगी, स्टैंडर्ड बुक है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लेना। अगर उस पर प्रैक्टिस पकड़ अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली बुक तो वो हो गई। ठीक, मैं लिखता हुआ चला जाता हूं जिससे आपको नोट अगर आप करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक, जीमैट वाइली आरसी की है। ठीक है, फिर सीआर जो है क्रिटिकल रीजनिंग है, इसके लिए भी जीमैट की ही बुक आती है, रेड कलर की बुक है, ये 1000 रुपीज के आसपास अमेजॉन पे है। तो सेकंड बुक आपकी ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सीआर एंड आरसी की और आप एनएलसेट को क्रैक करने की सोच रहे हैं। तीसरी बुक जो है ना, वो आपके पास मंथली मैगजीन होनी चाहिए। मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, किसी भी कोचिंग की, जैसे कि क्लैट पॉइंट जो है, हम हमारी राइज मैगजीन बनाते हैं, तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज द तीसरी बुक जो आप सभी के पास हर मंथली होनी चाहिए। आप इसमें किसी भी कोचिंग की एक मंथली कंपेंडियम ले सकते हैं, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर उससे नोट्स बना के अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम तक रिवाइज करने में इजी रहेगा। बहुत सारे कंपेंडियम कर लोगे तो कैसा चलेगा। अब बात करते हैं कि सर ये तो पेपर ए का हो गया, अब पेपर बी के लिए हम कौन सी बुक्स यूज करें। तो देखो, पेपर बी के लिए ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, हाँ, पेपर बी के लिए ना इंडिया में अभी तो कोई ऐसा बुक नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। क्लैट पॉइंट ने देखो बुक लॉन्च कर दी है। हमारे यहाँ जो भी बच्चा हमारे बैचेस में इनरोल करता है एनएलसेट के, उसको हम पेपर बी की बुक देते हैं। जैसे टोटल हम आपको काफी सारी बुक्स भेजते हैं, ये पूरा हम सेट भेजते हैं, लेकिन
ये बाकी तो पेपर ए का है, इसलिए अपने अभी काम का नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ कर रहे हैं पेपर बी का, तो मैं इसलिए बता रहा हूं अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ कोर्स लेता है तो 300 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें पेपर बी के। ये बुक विथ सॉल्यूशन जो है वो आपके घर पे हम भेजते हैं, जैसे कि आपको मैं इसमें दिखा देता हूं अगर आप देख पाए तो। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर ना पहले हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, फिर उसका हमने दोनों पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशन दिया हुआ है, और ये एक हेल्पफुल तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब ये बुक कैसे ले सकते हैं, तो देखो ये बुक फिलहाल तो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारा जो कोर्स है एनएलसेट 2024 के लिए प्रारंभ बैच है, एनएलसेट 2025 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, वो लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको ये बुक मिलेगा। 2024 का जो हमारा बैच है उसका कॉस्ट है 21,999 रुपए, जिसमें हम पेपर ए प्लस पेपर बी दोनों की बुक्स आपके घर भेजेंगे। और अगर आप एनएलसेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भी हम ये सारी बुक्स आपके यहाँ भेजेंगे, पेपर ए पेपर बी की। हमारे कोर्सेज के अंदर आपको बुक्स मिलती हैं, मॉक्स मिलते हैं, एवरी 10 to 15 डेज देयर विल बी अ मॉक, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, उन लाइव क्लासेस के आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो, मेंटरशिप्स भी मिलती हैं जो एनएलसेट के टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। बट एनएलसेट 2024 का जो कोर्स है लिमिटेड सीट्स रहती हैं, हर 15 से 20 दिन में एक बैच शुरू होता है, 15 बच्चों को हम लेते हैं और उसका कॉस्ट है 21,999। एनएलसेट 2025 का कॉस्ट फिलहाल तो 39,999 है, 2 इयर्स का ये कोर्स है। अगर आप उसमें भी इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप करके चेक कर सकते हैं। तो पेपर बी के लिए तो एक तो हमने बता दिया आपको कि क्लैट पॉइंट की हमारी बुक है, ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर ये बुक नहीं है मार्केट में, आपको जो अभी तो मुश्किल है कंटेंट मिलना, बट अगर मिलता है तो पेपर बी का इसके अलावा कोई भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो तो वो आपके पास होना चाहिए। तो दीज आर सम बुक्स जो आप सभी के पास बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए। एक बुक का नाम ना मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है, मैं आपको वो इमेज उसकी शो करता हूं। वो लास्ट बुक है जो 5वीं बुक है ना, वो मेरे हिसाब से वही होनी चाहिए। हाँ, लीगल राइटिंग स्किल्स। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं ना, तो दिस इज द बुक, इस तरीके का इसका कवर है, लीगल राइटिंग स्किल्स बाय स्टीव फॉस्टर। ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए, लीगल राइटिंग स्किल बाय स्टीव फॉस्टर। ये पियर्सन ब्रांड की बुक है, ठीक है। ये बुक अगर आपने ले ली तो इसमें लीगल ऐसे कैसे लिखते हैं, लीगल आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है इन्होंने। ये आपको काफी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के अंदर। मैं फिर से नाम बता रहा हूं, स्टीव फॉस्टर की पियर्सन की बुक है, लीगल राइटिंग स्किल करके है। प्राइस मैंने अभी चेक नहीं किया, आप एक बार देख लीजिएगा। तो दीज आर द बुक्स विच एवरी एनएलसेट स्टूडेंट शुड हैव। तो ये चीज थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।